जो हमारा कलर्ड पार्ट होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, ठीक है। हमने किसी भी पार्ट को, फ्रैक्शन क्या होता है एज ए डिवाइड, ठीक है। हमने फ्रैक्शन का मैंने वापस एक्सप्लेन करी। फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन अ फंक्शन इंडिकेट वन और मोर पार्ट्स ऑफ अ होल। फ्रैक्शन सेम लाइक ऑफ ये पिज्जा, हम मोस्ट प्रोबेबली वापस एक बार एक्सप्लेन करूं बिकॉज ऑफ दैट सब स्टूडेंट्स आज भी आए हैं, उस दिन काफी एब्सेंट थे, ठीक है। पिज्जा है, हम पिज्जा, हम कितने मेंबर्स होते हैं जब हम पिज्जा को ऑर्डर करते हैं, तो हम कितने मेंबर्स है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन करते हैं। जैसे 4 मेंबर है तो उन्हें अब उसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जब हम 8 है तो हम 8 पार्ट में, 10 है तो 10। सेम लाइक एज योर केक, जब हम बर्थडे केक सेलिब्रेट करते हैं तो आपके घर में जितने गेस्ट आते हैं आप उतने पीसेस बना, उसके पीसेस करते हैं। जितने आपके घर में गेस्ट है आप उतने पीसेस में हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे घर में 15 मेंबर्स आए तो हमने उसको 15 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हम सबको 1 1 पीस देंगे जो भी है, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या है, ऐसे होल पार्ट का हम जब डिवाइड करते हैं तो पार्ट क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। मैंने आपको स्पेलिंग सॉरी डेफिनेशन लिख के सिखा दी थी, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। अ फ्रैक्शन इंडिकेट वन और मोर पार्ट ऑफ अ होल, ओके। जब हम जैसे 1/2 मैंने आपको विद एक्टिविटी बताई थी। अब अभी जो एक सर्कल है इसमें मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, ये एक होल पार्ट है, दिस इज अ होल पार्ट। अब मैंने इसको क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4। अगर और अगर मैंने इसके साथ जो एक्टिविटी करी थी, आपका न्यूमरेट जो आपका डिनोमिनेटर होता है, जितने पार्ट में आपने फ्रैक्शन को डिवाइड किया है वो आपका डिनोमिनेटर होता है। अगर मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो वो आपका डिनोमिनेटर कितना होगा, 4। अब इससे आपका शेडेड पार्ट कितना है, जितना शेडेड पार्ट होता है वो हमारा होता है न्यूमरेटर, ठीक है। जैसे मैंने अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने दोनों को 8 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। इसके भी मैंने 8 पार्ट करे हैं और दिस इज ऑल्सो 8 पार्ट। अब मैंने आपसे पूछा है कि ठीक है, आप 8 पार्ट में से, ये 8 पार्ट में डिवाइड था, मैंने उसके कितने पार्ट में किया। जब आप डिनोमिनेटर एक्सप्लेन करेंगे तो न्यूमरेटर कितना आएगा हमारा, यस एक्सप्लेन इट वन सेकंड। हमारा न्यूमरेटर कितना आएगा जब मैंने इसको 1 पार्ट में डिवाइड किया है, हेलो, ये बताइए, जब मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है और उसका 1 पार्ट शेडेड है तो हमारा न्यूमरेटर कितना होगा, 1/4 मैम 1/4 मैम 1/4 ना मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया है, डिवाइडेड बाय 8 yes 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 and अब this one ब्लूटूथ बंद कर मैम 2/4 मैम 2/8 जो आपको मैंने वापस से बोल रही हूँ, जो मैंने जितने पार्ट में डिवाइड किया वो हमारा डिनोमिनेटर है। लिसन, जो 8 पार्ट है मैंने सब इस सर्कल के कितने पार्ट किए थे, 8, तो 8 हमारा डिनोमिनेटर है। अब मैं जितने पार्ट में इसको मैं क्या कर रही हूँ, कलर पार्ट जितना शेडेड पार्ट है वो हमारा क्या है, न्यूमरेटर। अब कितना होगा हमारा, अगर मैं इक्वल की बात करती हूँ तो कितना हो गया, 8/4 मैम 8/4 4/8 डिनोमिनेटर को हम बाद में कमेंट करते हैं, 4/8 यस। एंड अब दिस वन आप बताइए, मैम 5/8 6/8 7/8 है ना। जो हमारा शेडेड पार्ट है वो हमारा न्यूमरेटर है, ओके। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने इन दोनों को 8 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। जो मेरा शेडेड पार्ट है वो मेरा न्यूमरेटर है। जैसे जैसे मैंने शेडेड पार्ट को इंक्रीज करती गई वैसे वैसे मेरा क्या गया, न्यूमरेटर इंक्रीज होता गया, ओके। तो जैसे मैंने पहले 1 तो क्या था 1/8, देन 2/8, देन 3 then 6 and 7। अगर मैं 8/8 करूँ तो वो क्या बन जाएगा, होल पार्ट, ठीक है।
तो होल पार्ट को मैंने किस पार्ट डिवाइड कर दिया, दैट इज द फ्रैक्शन। किसी भी चीज को हम डिवाइड करते हैं वो हमारे क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, आप इस तरह से एक्टिविटी करके आप अपनी क्लास की जो क्लास को चेक कर रहे हैं तो फिर कर दीजिए। ओके, ये एक्टिविटी आप फ्रैक्शन के साथ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सेम हमको आपको एक्सप्लेन हो गया कि जो पार्ट हमारा शेडेड है वो हमारा न्यूमरेटर है और जितने पार्ट में हमने डिवाइड किया है वो हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमारा फर्स्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ जो बच्चे चैप्टर नंबर है हमारा 7। ओके, फर्स्ट सब कुछ रिवाइज कर रही हूँ, जस्ट नोट डाउन, जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया है आप ये अपने नोट डाउन कर लीजिए। फ्रैक्शन और फ्रैक्शन indicate one or more parts of a whole. Okay, a fraction indicate one and more part of a whole जब इस complete जो circle है of fraction. Example, जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया था उस दिन प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। 1/2, 1/2 मैं यहाँ पे स्लैश यूज कर रही हूँ। 1/2, 1/4 है 1 अपॉन 2। ठीक है, 1/2 है तो 1 क्या है, 1 हमारा न्यूमरेटर, 1 इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो हमारा अपर पार्ट है वो न्यूमरेटर एंड जो हमारा लोअर पार्ट वो ओके। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, वेल सानवी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट हमारा टाइप ऑफ फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन, यस फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ, यस चैट बॉक्स। आप लोग को पता है लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन सा है, हमारा नीचे का पार्ट है वो है डिनोमिनेटर, अगर वो सब सेम है। एग्जांपल, जैसे है हमारा 2/9 सेम
3/9 and 4/9. So हमारा डिनोमिनेटर क्या है? सब डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. So this is the like fraction with same denominator are called like fraction. Okay. Second one है हमारा unlike fraction. Well done, Sonakshi. Fraction with different fraction with different meter. और unlike fraction. Example. Say 1/4 than 1/2 and 3/8. All these तो डिनोमिनेटर है हमारे 1/4 और 8. डिनोमिनेटर आर डिफरेंट. डिनोमिनेटर क्या है? फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. जब सेम डिनोमिनेटर है तो अनलाइक फ्रैक्शन है, जब हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन. ओके. नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन. Note down your copy. Fraction with different. Sorry, fraction with numerator 1. जिसका यूनिट डिजिट क्या है? 1. मतलब सभी में ऊपर जो न्यूमरेटर है वो ऊपर आना चाहिए, 1 आना चाहिए. आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. एग्जाम्पल 1/4 1/2 1/4 1 है. जो हमारा डी जो न्यूमरेटर है वो क्या है? 1 1 1. तो 1 इज ए यूनिट डिजिट. तो सभी में हमारा न्यूमरेटर में 1 आ रहा है. दिस इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन. फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 आर यूनिट फ्रैक्शन. और है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. Proper fraction. A fraction whose numerator Brandon is less than its denominator. It's called a proper fraction. Example. Upon 4
5/7, 6/11. ओके, जो हमारा न्यूमरेटर है वो 3/4, 5/7, 6/11. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, लेस देन है, उससे कम है. 5 3 से कम है, 7 5 से कम है, 11 6 से कम है. तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या होना है, लेस देन डिनोमिनेटर. अगर वो लेस देन है तो इट मींस वो फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन. So a fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction. Well done. Those students who have not written your copy, please note down in your copy. Okay. Proper fraction. Take a screenshot after you can do it after finish my class. हम अब पढ़ेंगे like fraction have done. Like fraction same denominator are called like fraction. Different denominator are called unlike fraction. Unit fraction जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 1. जैसे 1/2, 1/4, 1/6. तो सभी के न्यूमरेटर है वो क्या है, 1. That is a unit digit. That is a unit fraction. That's हमारा 4/1 है. Proper fraction. Proper fraction जब न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर से, that is called the proper fraction. अब हम बात करेंगे improper fraction. मैं इरेज कर रही हूँ. आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट लीजिए. आपकी क्लास का कॉपी भी नोट डाउन करना है आपको इस तरह से. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. ठीक है, हमारा फिफ्थ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator is called improper fraction. ओके, a fraction whose numerator greater than, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. एग्जांपल 5/4, 7/7 इक्वल भी होगा, वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. 8/3. ओके, सारे डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, लेस देन है किससे, न्यूमरेटर से. या हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से. तो अ फ्रैक्शन whose numerator is greater than or equal to its डिनोमिनेटर, जो हमारे किससे हैं, डिनोमिनेटर से सब क्या है, बड़े हैं. 4 से बड़ा 5 है, 7 से ग्रेटर देन 7, इक्वल या इक्वल भी हो सकते हैं आप, सॉरी ग्रेटर देन. ओके, 3 से ग्रेटर देन है 8 एंड 6 से 11. तो हमारे न्यूमरेटर सभी क्या है, ग्रेटर है या इक्वल है. तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यस, वेल डन सोनाक्षी. अब हम बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की. मिक्स फ्रैक्शन when an improper
improper fraction is written as a combination of a whole number and a proper fraction. It's called mixed fraction. After explain कर रही हूँ, when an improper fraction is written as a combination of a whole number and a proper fraction, it is called a mixed fraction. मैं example के साथ explain कर रही हूँ. Example है आपको देखिए 2 मिक्स फ्रैक्शन में आपको मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन करूंगी. ऊपर है आपका 2 3 अपॉन 4. ओके, तो ये होल नंबर को भी किसमें कन्वर्ट किया? मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया. 2 होल नंबर है, 3/4 एज ए प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, अब हमने इसको मिक्स नंबर में कर दिया. अब हम इसको ना तो प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं. ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? मिक्स फ्रैक्शन है. ठीक है, 2 3/4 या 1 2/7 1. ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं. अब हम वापिस से मिक्स फ्रैक्शन, हमारा लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, सेम डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन, डिफरेंट डिनोमिनेटर अनलाइक फ्रैक्शन. सिर्फ वन सिंगल लाइन याद रखिए, सेम डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन, डिफरेंट डिनोमिनेटर अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिक जिसमें न्यूमरेटर क्या हो जाए 1, दिस इज ए यूनिक फ्रैक्शन. Proper fraction less than denominator is a proper fraction or greater than denominator is the improper fraction. अब है mixed fraction. mixed fraction में हमारा क्या है? ये mix है 2 3/4. ये mixed number हो गया, ये whole number भी है और proper fraction भी है. तो इन दोनों के combination जो बना है वो क्या कहलाएगा? mixed fraction. अब हम कन्वर्ट करेंगे टू कन्वर्ट ए मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब ये कौन से में है? ये मिक्स नंबर में है. अब मैं आपको कन्वर्जन सिखा रही हूँ. टू कन्वर्ट अ मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, कन्वर्ट करना बता रही हूँ मैं आपको. मिक्स नंबर को, जो आपका नंबर है 2 3/4 को मैं आपको कन्वर्ट कर रही हूँ. हमारा फॉर्मूला था होल नंबर न्यूमरेटर प्लस 2 मल्टीप्लाई, जो हमारा होल पार्ट है, होल नंबर है, उसको हम क्या करते हैं? होल नंबर मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम? हमारा डिनोमिनेटर से. मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर एंड ऐड प्लस करते हैं हम न्यूमरेटर से. अप्लाई करेंगे विद
डिजिट के साथ होल नंबर कितना है हमारा 2। ये जो 2 है हमारा जो सेंटर में है ना, वो ऊपर है ना वो नीचे, वो सेंटर पार्ट है, वो 2 हमारा होल नंबर है, तो हमारा नंबर कितना है 2। और डिनोमिनेटर हमारा कितना है, डिनोमिनेटर कितना है हमारा 4। हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। एंड न्यूमरेटर कितना है हमारा, न्यूमरेटर है हमारा 3। उसको अंदर क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। सॉल्व कीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 जा 8, ये 2 4 जा 8, 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11। और डिनोमिनेटर एज इट इज सेम रहता है 11 अपॉन 4, 11 अपॉन 4। ओके, 4 2 जा 8, 8 में 3 को प्लस किया 8, 9 10 11, 11 अपॉन 4। तो हमारा होल जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया ये 11 अपॉन 4। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज सेम रहता है, मैं वापस से बता रही हूँ। 4 को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, हमने 4 2 जा 8, 8 में 3 प्लस से 11 और डिनोमिनेटर एज इट इज हमसे 11 अपॉन 4। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर। मैंने किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर मतलब जो ग्रेटर देन होना चाहिए, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर देन है, मींस ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये लेस देन होता तो ये कौन सा फ्रैक्शन होता, प्रॉपर फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? यस, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. अगेन Clear, मैंने ma'am. थोड़ा टाइम आपको थोड़ा टाइम रिपीट कर दिया मैंने फ्रैक्शन। मैम एक और है ना अभी, मैम इक्वलेशन फ्रैक्शन। हाँ एक और है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हैव यू अंडरस्टूड ऑल? यस मैम। Yes, ma'am. थर्सडे को ही करवा दिया था। हाँ बेटा, लेकिन उस दिन स्ट्रेंथ बहुत कम थी, उस दिन 20 स्टूडेंट थे, तो आज मैंने एक बार और रिपीट करा है बिकॉज ऑफ दैट ये फ्रैक्शन है जो आपके आगे फिफ्थ में भी है, फोर्थ सॉरी फिफ्थ के बाद आगे तक है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। सॉरी आप फिफ्थ क्लास में, मैं बार बार कंफ्यूज होती हूँ फोर्थ और फिफ्थ दो क्लासेस। यस, ठीक है, मैं नेक्स्ट वन बता रही हूँ। यस, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में। अभी हमने ये मिक्स नंबर था, इसको किस में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देन विल बी डू, क्या करेंगे हम आफ्टर दैट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर में 2 3 अपॉन 4। ठीक है, अब हम करते हैं, प्लीज राइट डाउन अलोंग विथ मी टू, सॉरी, to convert an improper fraction into a mixed number. Okay. Divide the numerator by the denominator and the quotient obtained is the whole number part and the remainder is the numerator of the fraction. मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ एग्जाम्पल के साथ। हमारा एग्जाम्पल है 23/9, 23/9। ओके, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, 2 3/4, इस तरह से मिक्स नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग। (23/9)
9 इज डिनोमिनेटर है हमारा। अब हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 23 को 9 में डिवाइड कर रहे हैं। 9 की टेबल में 9 टू जो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 18। 9 को मैं 3 टाइम करती हूँ, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 27। 27 इज ग्रेटर देन द 23। या तो हम इक्वल लेते हैं, वेल डन जी, या तो हम इक्वल लेते हैं या हम इससे लेस देन लेते हैं। ऑफ कोर्स या तो हम लेस देन लेंगे तो कितने टाइम जाएगा, वी विल गो टू 2 टाइम्स। कितने टाइम जाएगा वो, 2 टाइम्स जाएगा। 9 2 जा 18, 2 and 18, 23 minus 18, 23 में से हम अब लेस सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट, हमें कितना मिलेगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 minus 18, we will get 5. 13 minus 8 equals to 5. Okay, तो जो हमारा क्वोशंट है, दिस इज क्वोशंट, ये जो हमारा क्वोशंट है और दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द क्वोशंट। मैं आज आपकी रिपीट कर रही हूँ, टुमारो आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन, तो 2 टाइम्स मैंने इसको रिपीट कर दिया। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दिस इज क्वोशंट एंड दिस इज रिमाइंडर। ओके, तो जो हमारा क्वोशंट है, जो हमारा आंसर है, वो हमारा होल नंबर है। वो क्या है, होल नंबर। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कैसे नोट डाउन करेंगे, 2, ठीक है। रिमाइंडर को हम ऑलवेज क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारा डिवाइजर कितना है, डिवाइजर है 9। 2 जो हम हमने ऐड किसको किया था, न्यूमरेटर को, तो हम ऊपर राइट डाउन क्या करेंगे, 5। तो ऊपर लिखेंगे हम 5 एंड 9। 9 से हमने डिनोमिनेटर था हमारा, तो वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो 5/9। ओके, तो हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया इन मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। जो हमारा क्वोशंट था उसे हमने कहा लिखा, होल नंबर जहाँ लिखते हैं। देन रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर होता है, रिमाइंडर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, न्यूमरेटर, क्योंकि रिमाइंडर को हम हमेशा ऐड करते हैं। और डिनोमिनेटर जिससे हमने डिवाइजर, जो हमारा डिवाइजर है वो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। 2 5/9 ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिक्स नंबर में। इन प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स नंबर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक मेरा टाइम ओवर हो गया, चलो इक्वल फ्रैक्शन कल पढ़ेंगे हम। मैंने ये थर्सडे को मैंने एक्सप्लेन किया था सब कुछ, मैंने आज जो स्ट्रेंथ बहुत कम की उस दिन मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। तो ये सारा फ्रैक्शन वापिस से टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। कल से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो एक बार आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज करने से पहले ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की एक बार रीडिंग करना, उसको प्रैक्टिस करना, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा। फिर हम कल पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इक्वली, इक्वली जैसे टेबल है हमारे 2 की टेबल 2 टाइम्स ऊपर भी चलेगी और न्यूमरेटर में भी सेम होगा, डिनोमिनेटर में सेम होगा, ठीक है। वो कल मैं एक्सप्लेन करूंगी। Is that clear all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इम्प्रॉपर को मिक्स में एंड मिक्स को इम्प्रॉपर में, दोनों में कन्वर्ट करना आ गया। Yes, ma'am. बाकी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो गई, तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज को मैं एग्जांपल देख बता दूंगी आपको, होमवर्क सेंड कर दूंगी तो आप कंप्लीट कर लेना। ओके, Okay, ma'am. आज Okay, मैंने ma'am. रिवाइज किया था क्योंकि Okay, ma'am. बहुत सा Yes, स्टूडेंट, ma'am. ठीक है। कल मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताऊंगी और नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने सिंपलेस्ट Okay, फॉर्म ma'am. बताऊंगी। Okay, ma'am. Okay, ma'am. बाय टू ऑल, Ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय, ma'am. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। Have a nice day, ma'am. Nice day, और ये ma'am. एक्टिविटी भी कर लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में। Ma'am. Activity हमने 4th क्लास में भी की थी ना? हाँ, हमने Yes, ma'am. इससे हमें एक्सप्लेन अच्छा होता है, ठीक है, समझ में आता है व्हाट इज द फ्रैक्शन। मैम मजा भी आया था इसमें। हाँ, मजा भी आता है हमें एक्टिविटी करने में, किसको मजा नहीं आता, सबको मजा आता है ना? Yes, ma'am. ठीक है,
ठीक है में सपोज आता है। ठीक है, चलो फिर बाय टू ऑल, बाय Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। Excuse me, ma'am. यस, मैम जो आपने 2 चैप्टर की पीडीएफ यहाँ दे रखी है गूगल फॉर्म पे, मैम उसके Yes. 4 क्वेश्चंस ही है क्या? 4 क्वेश्चन। मैं ना एक क्लास वर्क अलग है और एक मैंने कॉपी अलग शेयर कर रखी है, होमवर्क शेयर कर रखा है और एक मैंने क्लास वर्क शेयर किया हुआ है आपको। ठीक है, जो अभी न्यू अपडेट हुआ है वो मेरा खुद की कॉपी का रिटर्न वर्क है और पहले मैंने किसी स्टूडेंट की मैम कॉपी को आपने शेयर किया 2 था। चैप्टर की पीडीएफ में ना बस 4 क्वेश्चंस करवा रखे हैं। हाँ बेटा, वो मतलब रोमन न्यूमरल के मैंने 4 ही क्वेश्चंस करा रखे हैं। Okay, ma'am. ओके, बाय Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय। Bye. Bye, ma'am. Bye, Have a nice ma'am. day. Bye, ma'am. Have a nice day, ma'am. Now the SST class is started. मम्मी, अब हम किसी से भी बातें कर सकते हैं, चाहे मैम गई पर करेंगे नहीं। अब unmute है। मम्मा, सक्षम, मम्मी, आवाज जा रही है। भूख लग रही है। किसी को भूख लग रही है? The class.